अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं आपके लिए लाया हूँ डिश वो है चिकन स्टीम। तो इंशाल्लाह ये एक अलग तरीके से जो कि मतलब है कि कमर्शियल तरीके से बनाई जाती है, उसी के लिए आज मैंने सोचा कि आपको क्यों ना बताया जाए कि किस तरह बनती है ये। तो उसके तमाम इंग्रेडिएंट्स मेरे सामने हैं, चिकन भी है। तो मैंने कहा आज आपको चिकन स्टीम बनाना सिखाए। तो दिली मरहबा किचन में आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ और साथ ही मैं आपको लेकर चलता हूँ इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो आप देखते रहिए और आप देखने के बाद दूसरों को भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करा करें। और दूसरी बात ये कि आप कमेंट ज़रूर करें कि अच्छा लगा या बुरा लगा, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट ज़रूर करें। ये आइए मैं आपको दिखाता हूँ आज की इंग्रेडिएंट्स। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास इंग्रेडिएंट है आज की। और आप ये देखें कि ये मेरे पास चिकन है जो कि मैंने तकरीबन 1 किलो लिया है। आधा पाव के करीब मेरे पास दही है और ये 2 टेबल स्पून मेरे पास कॉर्नफ्लोर है और एक स्पून जो है मैंने टेबल स्पून लिया है धनिए का, जो इसको कूट लिया गया है। और ये 6-7 हरी मिर्ची हैं और उसके साथ ये आधा चम्मच जो है ये चाट मसाला है। इसी के साथ 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर है। इसके साथ नमक है जो हस्बे ज़रूरत है आपके। और ये आधा चम्मच मैंने जो लिया है, यानी कि 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम है, ये है गरम मसाला जो है ये 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम है, ये भी मैंने लिया है जिसके साथ। तो अभी मैं आपको बताना चलूँ कि ये चिकन को मैंने पहले जो है लाने के बाद लहसुन और नमक के पानी में भिगो दिया था। अभी इसको स्टैंड करके मैंने यहाँ पे ला के रख दिया है। तो ये आपको दिखा दिया है कि ये इसको पहले जब लेके आएँ तो इसको लहसुन और नमक के पानी में तकरीबन आधे घंटे 1 घंटे भिगो दें, फिर उससे निकालने के बाद फिर इसको यूज़ करें। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह मैंने इसको यूज़ करना है, वो आपको दिखाता है नाज़रीन। जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि ये मैंने ऑयल लिया है। ऑयल हमें इतना लेना है कि जितना हमारा डीप में ये चिकन जो हो जाए, तो इतना ऑयल लेके आपने डीप फ्राई करना है। हर एक पीस को अलग अलग, या 2 पीस 4 पीस, जिस तरह भी आपके जितना बड़ी बर्तन है, जितना ज़्यादा ऑयल होगा उसी हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। तो ये अब आपके सामने देख लेंगे, मेरे पास ये जो है मैंने आपके रखा हुआ है और ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑयल है। ये थोड़ा गर्म हो जाए तो मैं इंशाल्लाह इसमें फिर अपना चिकन जो है फ्राई करके आपको दिखाता हूँ। पहले चिकन फ्राई होगा, फिर उसके बाद मैं मसाला लगाऊंगा, फिर उसके बाद किस तरह मैंने इसको आगे करना है वो आपको सब दिखाता जाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने 4 पीस इसमें डाले हैं और ये देखें ये डीप फ्राई होते रहेंगे। जब ये कलर पे आ जाएंगे तो ये गल भी जाएगा चिकन और कलर भी आ जाएगा। जब तक मैं इसको इसके अंदर इस तरीके से देखें ये मैं कर रहा हूँ। और ये 4-4 पीस करके, क्योंकि छोटा बर्तन है, इसको 4-4 पीस करके 2 मरतबा में इंशाल्लाह मैं करूँगा और आपको दिखाता रहूँगा। अभी जब हो जाएंगे कलर तो मैं आपको फिर दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि ये देखें मैंने फ्राई के लिए चिकन डाला है वो ये देखें रेडी होता जा रहा है और ये रेडी हो गया है। और इसके बाद 4 पीस में इसके बाद और भी रेडी करने हैं। तो मैंने कहा पहले आपको ये दिखा दूँ कि ये देखें मैंने डाले थे। और लहसुन और नमक जब हम डालते हैं ना, अब ये देखें ये आप देख रहे होंगे ये कड़क हो गया, लेकिन जिस वक्त मैं स्टीम करूँगा तो यही चिकन दोबारा जब आप खाएंगे तो ऐसा हो जाएगा हलवे की तरह। तो ये देखें ये मेरा ये बिल्कुल 4 पीस रेडी हैं। अब और डाल लो, ठीक है। तो ये देखें नाज़रीन, देखें अब ये 4 पीस मैंने और डाल दिए। इतनी देर में ये होंगे। उससे पहले कि मैं आपको इसका मेथड भी बना के दिखा दूँ कि जो इसके ऊपर लगाना है मैंने। नाज़रीन, जैसे कि अब ये देख रहे हैं कि ये दही है योगर्ट और इसमें मैं ये डालने जा रहा हूँ चाट मसाला, जो मैंने आपको बताया कि टीस्पून से थोड़ा सा कम है। और इसी तरीके से गरम मसाला है, ये भी 1 टीस्पून से कम है। और दूसरा ये 1 स्पून जो है मैंने ज़ीरा लिया है, ज़ीरा पाउडर पिसा हुआ। और ये धनिया है जो कि मैंने हल्का सा कूट लिया है। ये अच्छा लगता है जिस वक्त ये फ्राई होने के बाद, जब ये स्टीम में आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये नमक है जो कि हस्बे जायका है, आप जितना चाहे डाल सकते हैं। ये आधा स्पून मैंने लिया है। और ये देखें ये हरी मिर्च है जो मैंने के पीस ली है हल्की सी, ये देखें ये इसके अंदर आ गई। और उसके बाद ये देखें कि कोई नहीं बताता, ये आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें ये डाला जाता है कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा।
वो इसलिए नहीं बताते कि कॉर्नफ्लोर का एक अलग कॉन्सेप्ट है, और बताया इसलिए नहीं जाता कि ये एक हमारे हाथ में अपनी वो होती है रेसिपी। तो ये इसलिए लगाया जाता है कि अगर हम दही में लगाएंगे तो चिकन पे जो है दही, इतना जो दही है, दही का पानी वगैरह वो नहीं रुकने देगा मसाले को। तो ये जब कॉर्नफ्लोर हम इसमें मिक्स कर देते हैं तो ये बिल्कुल दही के साथ उसमें बिल्कुल चिपक जाएगा चिकन के। तो ये थोड़ी सी इसमें होती है कि जो नहीं बताते लोग, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको हर चीज़ बताऊंगा जो मुझे मालूमात है, उससे आपको दूर नहीं रखूँगा। और यही मेरी एक कोशिश है, और मेरा चैनल इसी बात की एक तायद है कि ना तो बाहर से कुछ मंगा के मैंने डालना है, और ना कोई चीज़ ऐसी इस्तेमाल करनी है कि जो आपको बाहर से ख़रीदनी पड़े, और दूसरा ये कि कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो आपको पता ना हो कि ये क्या है। तो ये आपको दिखा दिया है। अभी मैं आपको, अभी चिकन हो रहा है इतना मेरा, तो इतना मैं आपको और दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने ये चिकन फ्राई कर लिया है, और ये देखें इस तरीके से मैंने इसको दही में लपेटना है, और लपेटने के बाद फिर मैं इसको बताता हूँ आपको कि क्या करना है। अभी फ़िलहाल मैं ये सारे पीस को, जितने भी पीस हैं मेरे पास, उनको इस तरीके से मैंने दही में और मसाले में बिल्कुल लपेट लेना। और मैं एक बात और बताता चलूँ कि गरम मसाला, मिर्चें हैं, नमक है, ये आप ज़रूरत अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने 1 स्पून डाला है या आधा स्पून डाला है तो आप आधा स्पून लें, जितना आपका दिल करे, क्योंकि ये आपकी मर्ज़ी पे होता है, हमारी मर्ज़ी पे नहीं। मेरा काम है कि आपको ये सिर्फ अपने हिसाब से बताना, फिर उसके बाद आपका काम है कि आप उसको नमक मिर्च जो है ये अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखें, मैं इस तरीके से लगाता रहूँगा, ये सारे पीस मेरे लग जाएंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसको किस तरीके से लपेट के रखना है, क्या करना है, स्टीम किस तरह देनी है, सारी चीज़ें। और फिर मैं जब तैयार हो जाएगा तो आपको एक एक पीस तोड़ के 1-2 पीस दिखाऊँगा, ताकि आपको ये पता चले कि इसमें क्या है और किस तरीके से ये टेस्ट कितना अच्छा है, या जो भी है, मतलब अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा बनने के बाद, तो वो भी आपकी नज़र में आ जाएगा। ये देखें, और जब भी ये काम करें, देखें जो जितने भी बड़े होटल हैं सब हैं, उसमें सिर्फ आपको दिखाने के लिए तो ज़रूर होता है कि जी ग्लव्स पहने हुए ये है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि हम पहले, सबसे पहले जो है ना, हम अपने हाथ को वॉश करते हैं अच्छी तरीके से। जब हमारे हाथ अच्छी तरीके से वॉश होते हैं तो फिर हम इन कामों को हाथ लगाते हैं। तो पहले मैं फिर कहता चलूँ कि पहले अपने हाथों को अच्छी तरह वॉश करें, क्योंकि ग्लव्स से जो है टाइम लगता है और इसमें जो है हमारा टाइम नहीं लगता है। ये देखें, मैंने अभी आपके सामने कि ये किस तरीके से मैंने इसमें सब पे मसाला लगा दिया है, जो कि योगर्ट वगैरह, दही। और अभी मैं आपको इसका पैकिंग का तरीका भी बताता हूँ। और मैं आपको एक और बात बताते चलूँ, मेरे कुछ साथी हैं जो मतलब मेरे नाज़रीन हैं जो देख रहे हैं प्रोग्राम को, और मैं उन लोगों को बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जो देखते भी हैं और फिर साथ ही मुझे वो मैसेज भी कर रहे हैं। तो उनमें मैं अभी आपको नाम बताऊंगा कि जो मेरे साथ इस वक्त इस प्रोग्राम से पहले जो प्रोग्राम मैंने दिया है, उसमें जिन्होंने मेरे प्रोग्राम को बहुत अच्छा कहा है और तारीफ़ कलमात अदा किए हैं, उनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उसमें मैं अभी बताते चलूँगा आपको कौन कौन है। नाज़रीन, अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक पीस मैंने लिया है, और इस पर मसाला भी आप देखें फुल लगा हुआ है, और इसको इस तरीके से मैंने रखना है, और ये इस तरीके से मैंने फोल्ड कर देना है। इसको फाइल के अंदर फोल्ड कर दूंगा। ये देखें, ये फोल्ड हो गया। अब ये स्टीम में चला जाएगा इस तरीके से, और मैं इसके तमाम पीस जो हैं वो इसी तरीके से फोल्ड करके आपको 1-2 और दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि हमने किस तरीके से फोल्ड करना है। कोई इतना वो नहीं है इसमें, सिर्फ ये है कि आपका सिर्फ देखना है कि आप किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, और उसी तरीके से आपने भी करना है। ये देखें, ये मैंने पीस रखा, उसके बाद मैंने इसको यहाँ से भी फोल्ड कर दिया, यहाँ से भी कर दिया। तो इसका वो नहीं है कि जी इसको बिल्कुल एक जैसा करना है, ये जिस तरह मर्ज़ी हो। तो ये देखें, ये इस तरीके से मैं फोल्ड करके रखता जाऊँगा, और जैसे ही मेरे पास मुकम्मल हो जाएंगे तो मैं इसको फिर आपको स्टीम करना भी बताऊँगा। ये मैंने 8 पीस बनाए हैं, और आप ये देख लें कि ये मेरे इस वक्त रेडी हैं। और अब मैं आपको बताते चलूँ कि मैं अपने देगचे में दिखाता हूँ आपको पानी कितना होना चाहिए, क्या है, वो सारी चीज़ें भी आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें, मैंने ये इसमें एक स्टैंड रखा है इसके लिए कि ये पानी देखें, ये मेरा इतना 1 इंच पानी है तकरीबन, और ये 1.5 इंच का मेरा तकरीबन स्टैंड है, 1.5 से 2 इंच का। तो अब इसके ऊपर मैंने क्या करना है, ये अपने पास एक छन्नी है, ये रख दूँगा इस तरीके से स्टैंड के ऊपर। ये रख दी मैंने,
अब ये नीचे मैंने चूल्हा जला चुका हूँ और अब ये देखें मैंने इसमें इस तरीके से इसको स्टीम के लिए रख देना है पीसों को। ये देखें मैं इस तरीके से इन सब पीसों को लगा दूंगा और लगाने के बाद इसको ढक्कन दूंगा। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, अरमान मलिक हैं जिन्होंने बहुत तारीफ़ की है इस मरतबा जो मैंने बीफ कुन्ना बनाया है, क्योंकि मटन कुन्ना बनता है लेकिन मैंने बीफ कुन्ना इसलिए बनाया कि अभी आगे बकरीद का सीज़न है और ईद पे लाजमी बात है लोगों के पास किसी के पास मटन होता है नहीं होता तो वो बीफ में भी बना सकते हैं, वही आइटम बीफ में बन जाएगी और अच्छी लगेगी उन्हें। और मोहम्मद अली साहब बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने भी मुझे मेरे चैनल को देखा और लाइक किया और साथ ही मुझे कमेंट्स भी किया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। लाइबा अकील ये अमूमन हमें करती रहती हैं और मैं इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने भी बहुत पसंद किया। और ये सिकंदर ये जो हैं ये दुबई से हैं, ये भी मुझे हमेशा देखते रहते हैं मेरे चैनल को और मुझे बताते रहते हैं कि सर जी बहुत अच्छा ये, क्योंकि ये मेरे शागिर्द भी रह चुके हैं। और फैज़ुर रहमान उन्होंने भी लिखा है कि बहुत ज़बरदस्त, तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो अब ये देखें ये पानी मेरा बॉयल होना शुरू हो गया है। अब आप देखें ये पानी जब बॉयल होगा मैं इसको ढक्कन लगा दूँगा और ये तकरीबन आधा घंटे 25 मिनट आधा घंटा ये लगेगा और आधे घंटे में ये इस तरह हो जाएगा कि बिल्कुल मलाई की तरह ये चिकन बन जाएगा। यानी कि अभी आपने देखा था बहुत कड़क है, क्योंकि फ्राई हुआ है तो कड़क हो जाता है। अब जब ये इसके स्टीम में आएगा तो ये बेहतरीन हो जाएगा। ये देखिए मैंने अब इसको ढक दिया है, ये तकरीबन 25 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद मैं इसको खोलूँगा और इंशाल्लाह फिर आपको दिखाऊँगा कि ये किस तरीके से चिकन मेरा रोस्ट हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये स्टीम मेरी मुकम्मल हो चुकी है, आधा घंटा मैंने रखा है। आपको इसमें से एक पीस निकालूंगा और निकालने के बाद आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा है। ये देखिएगा, ये मैं अभी आपको एक पीस खोल के चेक कराता हूँ आपको और फिर चेक कीजिएगा कि इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि हमारी ये चीज़ कितनी अच्छी बनी है। ये नाज़रीन जैसे कि अब ये देखें कि आप मैंने कि ये खोला है, ये देखें ये इतना जूसी हो जाएगा कि खाने वाले को मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और ये देखिएगा आप अब आपके सामने है और इसका मैं आपको बताता चलूँ, ये देखें कितना कड़क होता है और ये देखें अंदर तक, ये देखें। अब आप ये मैं इसलिए खोल के आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखें और बिल्कुल नरम होगा कि बूढ़ा जो है वो भी दांतों से खा ले इंशाल्लाह, ये इतना नरम हो जाता है। तो अब ये आपको मैंने आज आपकी दिखा दी है ये डिश, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगली डिश में फिर आपको मैं दिखाता रहूँगा और बनाता रहूँगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।